दोस्तों, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला देश भारत, लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या को अपने आप में समेटा हुआ ये देश, जिसके अंदर अलग अलग मान्यताओं के अलग अलग धर्म पंथों को मानने वाले लोग रहते हैं, इसकी खूबसूरती ही यही है। लेकिन क्या होगा जब इसके अंदर एक दूसरे को इस बात पर थप्पड़ मार दिया जाएगा कि ये विशेष धर्म के लोगों का समर्थन करती है। ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। एक ऐसी ही घटना कल देर शाम सामने आई। जी हाँ, पूर्वी दिल्ली से सांसद प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर जब एक व्यक्ति ने हमला किया, उसने अपने आप को सनातनी शेर कहा। उसने कहा कि मैं सनातनी हिंदू हूं और इस तरीके से मैं ऐसे व्यक्तियों से बदला लेता रहूंगा। तो भाई सर फट चुका पूरा। दोनों भाइयों ने चांटे का जवाब दिया है। चौथे पुस्ते पे रैली थी यहाँ पे, चौथे पुस्ता उस्मानपुर पर रैली थी भाई, और वहाँ बोल के मुंह पे साई फेंक कर मुंह पे चाटा देके जवाब दिया है कि भारत के टुकड़े कोई नहीं कर सकता जब तक हमारे जैसे सनातनी शेर जिंदा है। जो उसके भक्त थे, जो सेवक थे, वो सर फाड़ दिया भाई। मेरा सर फट गया। देश को तोड़ने की बात करता है, इसे दिल्ली में भी नहीं घुसने देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि 140 करोड़ बाकी की जनता, जिसमें लगभग बाकी के 90 करोड़ हिंदू, क्या वो सनातनी नहीं है? या किसी के ऊपर हमला कर किसी को घात पहुंचाकर ही सनातनी या फिर अपने आप को एक धर्म विशेष का बताया जा सकता है? ये मानसिकता केवल और केवल राजनीति से प्रेरित है। जी हाँ दोस्तों, जिस वीडियो में वो व्यक्ति अपने आप को किसी विशेष पार्टी से आलोचित ना होकर, यानी कि अपने आप को पार्टियों से अलग बता रहा है, उसकी ये तस्वीर देखिए, जिस मनोज तिवारी के साथ मंच साझा कर रहा है। कोई आम कार्यकर्ता नहीं है। जो मंच के ऊपर मनोज तिवारी के ठीक बगल से बगल वाली कुर्सियों पर बैठे हुए व्यक्ति होते हैं, वो कोई आम कार्यकर्ता नहीं है। पूर्वी दिल्ली के भाजपा के सांसद प्रत्याशी मनोज तिवारी के बगल में ये व्यक्ति बैठा हुआ है और ये खुद को कहता है कि मैं राजनीति से प्रेरित घटना नहीं करना चाहता था, ना ये राजनीति से प्रेरित है। मैंने केवल और केवल सनातनी होने का धर्म निभाया है। क्या सनातनी होना या किसी भी धर्म विशेष का होना दूसरे धर्म के ऊपर या फिर किसी दूसरी मानसिकता विचारधारा के ऊपर हमला कर ही हम अपने धर्म को ऊंचा उठा सकते हैं? दोस्तों, ये दौर उस दौर से गुजरने वाला है जब हम 1947 जैसे भयावह दौर को फिर से जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, कुछ गिने चुने राजनीति से प्रेरित लोग इस तरीके से घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे और ऐसे ही लोग कहीं ना कहीं देश को बारूद के ढेर पर पहुंचा चुके हैं। वो ढेर जिसमें हल्की हल्की चिंगारी लगाई जा रही है और जिस दिन बड़ी चिंगारी लगी, देश के अंदर एक भयावह माहौल उठ सकता है और उसको संभालना किसी के बस में नहीं होगा। ये आज हमें आम लग रहा है, चाहे किसी भी धार्मिकता के नाम पर पीटा जाए। आपने कुछ दिन पहले एक घटना और देखी होगी जिसमें एक चौकी थाने के अंदर एक हवलदार को इसलिए पीटा जाता है उसके सहयोगी साथियों द्वारा क्योंकि वो एक दलित हवलदार था। दूसरा ये कि उसने दूसरी पार्टी को वोट दिया जिससे जो है वो कहीं ना कहीं ताल्लुक नहीं रखते थे। तो क्या व्यक्ति विशेष अपनी विचारधारा, अपनी मान्यता के आधार पर मतदान करने का भी अधिकार नहीं रखता? और सोचिए, ये कोई आम जगह नहीं थी। थाने चौकी जैसी एक प्रशासनिक जगह जहां पर के लोग कितने विशिष्ट और बुद्धिमता और बुद्धिजीवी होते हैं, वहां के लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो जब ये लोग किसी अपराधी को या फिर किसी व्यक्ति विशेष को किसी अपराध के कारण जब उसके साथ सलूक करते होंगे तो उसकी धर्म, जात और बिरादरी के नाम पर तो कैसे कैसा व्यवहार करते होंगे, ये हम सबको सोचने की ज़रूरत है। और देश जिस अलग थलग तरीके पर जिस भयावह स्थिति में डाला जा रहा है, इसके जिम्मेदार भी हम खुद हैं। अगर हम अपने आसपास हो रही इन घटनाओं के बावजूद भी ऐसे प्रत्याशियों को, ऐसी विचारधारा के लोगों को, ऐसी मानसिकता वाले व्यक्तियों को जो कि इस तरह की जो भावनाएं आहत करने वाले बयानों को देकर उनके ऊपर इस तरह के प्रहार करते हैं और अपने आप को धर्म विशेष का बताकर धर्म की सहारा लेने की कोशिश करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि धर्म के बाकी लोगों को इनका समर्थन करना चाहिए, बल्कि विरोध के साथ ये डंके की चोट पर कहना चाहिए कि एक सनातनी या फिर एक मुस्लिम या फिर एक सिख ऐसा नहीं हो सकता जो दूसरे धर्म की विचारधारा का विरोध करे। वो विचारधारा का विरोध करेगा तो सही अहिंसा के नाम पर करेगा, जो कि गांधी की विचारधारा थी, जो हमारे देश की मजबूत विचारधारा थी। हम उसके नाम पर लड़ने वाले लोग हैं। हमारे विदेशों में भी चर्चा होता है तो गांधीवादी के नाम पर किया जाता है। लेकिन किस प्रकार की मानसिकता के आज हम जूझ रहे हैं? कन्हैया कुमार का ये जो वाकया हुआ, ये कहीं ना कहीं राजनीति में ठीक तरीके से प्रेरित करने वाला विषय नहीं था दोस्तों। अगर ये घटना किसी भाजपा के प्रत्याशी सांसद, आप सपोज कीजिए कि मनोज तिवारी के साथ ये घटना होती, तो कई टीवी के प्राइम शोज़ में ये घटना बार बार रिपीट होती, इसके ऊपर टेलीकास्ट होते, इसके ऊपर शोज़ होते। लेकिन कन्हैया कुमार के ऊपर जब ये हमला हुआ तो उसको आम हमला कहकर और एक हेडलाइन बनाकर ख़त्म कर दिया गया। विचार कीजिए और वोट करने से पहले ये ज़रूर सोचिए कि कौन सा प्रत्याशी, कौन सी पार्टी, कौन सी विचारधारा इस देश को सही दिशा की ओर ले जा सकती है। नमस्कार।